2024 में फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के अवसर पर खेल के माध्यम से फ्रांसीसी संस्कृति को बढ़ावा देने और लड़कियों को फुटबॉल के माध्यम से समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जयपुर के अलायंस फ्रांसेज की निदेशक संजना सरकार और उदयपुर एनेक्स के अलायंस फ्रांसेज के प्रमुख एलेक्सांद्र गिलार्डो उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम महिला जन अधिकार समिति की मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया, जो 1995 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अलायंस फ्रांसेज जयपुर, महिला जन अधिकार समिति और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। अजमेर और केकड़ी के 11 गांवों में 400 से अधिक लड़कियां फुटबॉल खेल का हिस्सा बनी। प्रोग्राम है ये बहुत ख़ास है इसलिए क्योंकि पेरिस में अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं। कल लास्ट डे है पेरिस ओलंपिक समापन होने का, और इस बार के ओलंपिक बहुत विशेष रूप से जो दुनिया में विकास के लक्ष्य निर्धारित होते हैं उनके साथ अलाइन करके इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ समावेशी कैसे रहें, समाज को समावेशी कैसे बनाएं, इन 3 वैल्यूज़ के आधार पर डिज़ाइन किया गया है इस बार का ओलंपिक। और हम जो यहाँ पर लड़कियाँ और लड़कियों के साथ हम ये फुटबॉल खेल रहे हैं, करीब यहाँ पर अजमेर और केकड़ी ज़िले में मिलकर 450 से ज़्यादा लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। और ये इसी बात के लिए खेल रहे हैं क्योंकि ये जेंडर समानता हमारा मुख्य उद्देश्य था। लड़कियाँ शिक्षा में सतत रह पाएँ और लड़कियों को खेल के अवसर मिल पाएँ, ये था। और बाल विवाह बहुत है इस इलाके में, तो बाल विवाह की रोकथाम भी हो, तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर करीब 250 लड़कियाँ उपस्थित हैं और उनमें से 3 फ्रेंडली मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ पर भरतपुर ज़िला, केकड़ी ज़िला और अजमेर ज़िला 3 ज़िलों के बच्चे हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रेंच एम्बेसी का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो, महिला जन अधिकार समिति, इनके साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। क्या लगता है आपको कि ऐसे आयोजन होने से? क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण लड़कियां हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ रहा है खेलों के जरिए। वो बाहर जा रही हैं, स्कूल टूर्नामेंट हो, ग्रामीण ओलंपिक हो या ओपन लीग्स हो, वो देश भर में खेलने के लिए जा रही हैं। उससे जो वो एक्सपोजर बढ़ रहा है और जो वो नॉलेज लेकर आती है वो वापस गाँव में लेकर आती हैं। तो हमें लगता है कि जो एक माइंड सेट है वो चेंज होता है, समाज में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। वो अपने आप से तो करती हैं पर अपने परिवारों को भी बदलती हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो गांव में एक बदलाव की लहर अभी हम देखते हैं कि ग्रामीण लोग जो पहले उनको लगता था लड़कियां भाग जाएंगी, इनको बाहर मत निकालो, कंट्रोल करके रखो, आज वो खुशी महसूस करते हैं जब वो बाहर खेल कर आती हैं। कई जगह में आप देखेंगे आसपास के गाँव में लोग सम्मान करते हैं जब वो ट्रॉफी जीत कर लेकर आती हैं वापस। मैं इंदिरा पंचोली, महिला जन अधिकार समिति की फाउंडर मेंबर हूँ। सरकार है। मैं एलियंस फ्रांसेस जयपुर की निर्देशिका हूँ। एलियंस फ्रांसेस फ्रेंच एम्बेसी यानी दूतावास, फ्रांस की दूतावास के अंतर्गत है। और आज हम सब मौजूद हैं संस्कृति स्कूल अजमेर में, जहाँ महिला जन अधिकार समिति और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक गर्ल्स फ्रेंडली फुटबॉल मैच की ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ये फ्रेंच ओलंपिक्स जो पेरिस में 2024 की ओलंपिक्स हो रही है उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी 3 तरह की ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो प्रमोशन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल फुटबॉलर्स, महिला जन अधिकार समिति की तरह जो NGOs हैं उनको विजिबिलिटी देना एक ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है कि कैसे हम लोकल स्पोर्ट्स को, जो ग्रामीण ओलंपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है राजस्थान में, और कैसे हम ये कोशिश कर पाएँ कि यंग इमर्जिंग विमेन स्पोर्ट्स पीपल को कैसे विजिबिलिटी दे पाएँ। हमारे यहाँ पे उदयपुर में, अजमेर में और जयपुर में लगातार इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। इस पिछले महीने में उदयपुर में करीबन 36-40 इवेंट्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज हुए हैं। और अजमेर में ये एक ही इवेंट है जो 50 बच्चियाँ खेलेंगी, एक फुटबॉल मैच है। तो ये पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्देश्य क्या मैडम, आप कैसे प्रोग्राम करवा रहे हैं? ये जैसे मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि जब फ्रांस में कोई बड़ी स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट होती हैं तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरीके से हम उनको इंडिया में या राजस्थान में उसका एक रिफ्लेक्शन कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ।
और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे MJS या राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के जो गर्ल फुटबॉलर्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको विजिबिलिटी देना, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, कैसे उसको एक नेशनल और एक इंटरनेशनल स्टेज पे भी उसको हम लोग विजिबिलिटी दें। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है संजना सरकार, राजस्थान शाखा की निर्देशिका एलियंस फ्रांसेस जयपुर।